श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, गुरुवार के दिन ऐसे कौन से उपाय हैं जिन उपाय को करने से जीवन की सभी समस्याओं का समाधान होता है। जिसकी कुंडली में गुरु दोष होता है, गुरु की स्थिति कमजोर होती है, तो गुरुवार के दिन विशेष उपाय करने से, गुरुवार के दिन कुछ नियम बनाने से ये सभी परेशानियां, ये सभी समस्याएं, सभी दोषों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, जिनका गुरु कमजोर होता है उन्हें शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति में बाधा आती है, काल्पनिक दुनिया में खोए रहते हैं, उनके अंदर नैतिकता की कमी होती है। कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर होता है तो उनके जीवन में धन की कमी होती है, आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें शिक्षक या गुरु अच्छे नहीं मिलते हैं, मतलब कि जहाँ वे पढ़ते हैं या जहाँ पढ़ने जाते हैं, स्कूल में चाहे कॉलेज में चाहे ट्यूशन पढ़ते हैं, वहाँ उन्हें उनके शिक्षक अच्छे नहीं मिलते हैं, पढ़ाने वाले अच्छे नहीं मिलते हैं। उनके ज्ञान का जो भी वे सीखते हैं उनमें उन्हें घमंड हो जाता है, पाचन शक्ति ठीक नहीं होती है, नास्तिक होते हैं यानी ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं, भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, गलत काम करने पर उनको पछतावा नहीं होता है। जिनकी कुंडली में यदि गुरु ग्रह कमजोर होता है वह इसके लक्षण होते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि गुरु ग्रह कमजोर होने से व्यक्ति की स्मरण शक्ति भी कमजोर हो जाती है और वहीं वो व्यक्ति अच्छा हो सकते हैं जिसकी स्मरण शक्ति तेज हो जाती है। यदि उसकी गुरु ग्रह बृहस्पति जब कुंडली में कमजोर स्थिति में होते हैं या अशुभ फल देना शुरू करते हैं तो ऐसे में व्यक्ति के संस्कार कम हो जाते हैं। बृहस्पति अशुभ होने से, कमजोर होने से संतान पक्ष की समस्याएं भी परेशानी होती है, संतान बुरी संगत में फंसती है, कोई बात नहीं मानती है। तो गुरुवार के दिन इन सभी समस्याओं से बचने के लिए, इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए गुरुवार के दिन यदि आप ये विशेष उपाय करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान होता है। तो गुरुवार के दिन आपको क्या क्या करना चाहिए? गुरुवार के दिन यदि हो सके तो आप बृहस्पति का व्रत करें। बृहस्पतिवार के दिन ओम ग्राम ग्रीम ग्रो सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप 3 या 5 या 16 माला आप कर सकते हैं। नियमित रूप से भोजन में बेसन, चीनी और घी के बने लड्डू का सेवन करना चाहिए। गुरुवार के दिन विशेषकर जरूर करें आप, ये सब गुरु के कारक होते हैं। इस दिन यदि आप इन चीज़ों का दान भी करते हैं तो भी गुरु ग्रह मजबूत होता है और भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान श्री बृहस्पति देव का आशीर्वाद सदा सर्वदा के लिए बना रहता है। गुरुवार के दिन नाखून नहीं काटने चाहिए। गुरुवार के दिन विशेषकर बाल नहीं धोने चाहिए। गुरुवार के दिन पुरुषों को विशेषकर दाढ़ी या शेव नहीं बनानी चाहिए। गुरुवार के दिन कपड़े नहीं धोना चाहिए, इस्त्री नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से गुरु कमजोर होते हैं। यदि गुरुवार के दिन घर में कबाड़ नहीं निकालना चाहिए और यहाँ तक कि झाड़ू तो आप लगा सकते हैं, पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। गुरुवार के दिन पीली वस्तु का दान करना चाहिए, जैसे कि चने के दाल का आप दान कर सकते हैं, पीला कपड़ा दान कर सकते हैं, पीले रंग की मिठाई का दान कर सकते हैं, केले का दान कर सकते हैं। केले का दान करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है क्योंकि केले में भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है। केले के वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु विराजमान रहते हैं। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष के जड़ में यदि आप एक दीप प्रज्वलित करते हैं, उसमें जल अर्पित करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। गुरुवार के दिन शिव मंदिर में भगवान शिव को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। चने की दाल से भगवान श्री हरि विष्णु की, भगवान शिव शंकर की पूजा करें। ये सभी कार्य करने से नियमित रूप से यदि आप नियम बनाते हैं कि हर गुरुवार के दिन मुझे ये सभी काम करने हैं और जो गुरुवार के दिन कार्य नहीं किए जाते हैं उन्हें नहीं करना है, तो यकीन मानिए आपके जीवन की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान होने लगेगा। सभी परेशानियों का अंत धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। दोस्तों, नियम बनाना बहुत जरूरी है कि एक बार मन में ठान ले कि मुझे ये काम करना है तो करना ही है। गुरुवार के दिन तुलसी की मंजरी की अगर आप माला बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करते हैं, 108 मंजरी की या 21 या 51 की संख्या में आप अर्पित करते हैं तो मन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अखंड सौभाग्य के लिए गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के दाएं पैर में हल्दी और बाएं पैर में कुमकुम लगाते हैं तो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिन पति पत्नी में बैर बना रहता है, लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, दाम्पत्य सुखी जीवन नहीं मिलता है, तो गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के दाहिने पैर में हल्दी और बाइने पैर में कुमकुम लगाकर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव मंदिर में बृहस्पतेश्वर महादेव का नाम लेकर केले के वृक्ष में, पीपल के वृक्ष में या तुलसी के आगे एक दीप जरूर जलाना चाहिए। जिस भी शिव मंदिर में ये तीनों वृक्ष लगे रहते हैं वहीं पर आप तीनों जगह आप दीप जरूर जलाएं। तो गुरुवार के दिन बृहस्पतेश्वर महादेव का नाम लेकर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए ये सभी उपाय आप जरूर करें, ये सभी कार्य जरूर करें। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी।
यदि जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों।